हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए वन ऑफ माय फेवरेट शेयर यानी कि करोड़पति बनाने वाला स्टॉक। बेचना मना है, खरीदते रहिए। लेकिन बेचना मना ऐसा नहीं है कि भाई सिचुएशन बेकार होती हुई दिख रही है तो नहीं निकालना, भाई प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। आज इसके Q4 के नतीजे आए हैं, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड आया है, उसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, क्योंकि आपके सामने आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको टेक्निकली स्टॉक मार्केट में बनाए रखेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब एंट्री करनी है, कब जो है मार्केट से निकलना है, उसके बारे में जो है हेल्प मिलेगी। और लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी है भाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल की। आईजीएल एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो है, ये मान के चलिए पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर का एरिया को कवर करती है। 474 के आसपास का प्राइस, 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन जबरदस्त, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अनकवर्ड है आईजीएल की पाइपलाइन से, तो बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे ग्रोथ का दिखता है। और ये स्टॉक अगर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बहुत ही अल्टीमेट है हर तरीके से, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब तरीके से अल्टीमेट है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ वो है सबसे पहले डिविडेंड। आज Q4 के नतीजे आए हैं। Q4 के नतीजों में सबसे पहले ₹2.80 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है कंपनी के द्वारा। उसके अलावा देखिए कि जो नंबर्स रहे हैं वो कैसे रहे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करते हैं। इन नंबर्स को बिल्कुल ध्यान से देखें। और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे टोटल इनकम दिख रही है, ये सारे नंबर जो है करोड़ में है। मैं फिर से आपको दिखा दूंगा यहां से ऊपर से, सारे नंबर क्या करोड़ में है। तो टोटल इनकम यानी कि मार्च 2020 में कितनी है, 1742 करोड़, 1742 करोड़, जो कि पिछली बार थी 1740 करोड़ और पिछले क्वार्टर में थी 1874 करोड़, 1874 करोड़। लेकिन इस बार फ्लैट सिचुएशन है, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में जितनी टोटल इनकम थी उतनी ही इस बार भी देखने को मिल रही है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखा जाए तो 6500 करोड़ से बढ़ के ये 7300 करोड़ गई है। और एक्सपेंसेस की देखें तो एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में रहे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में इसको कहूंगा। देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे प्रॉफिट की। 290 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। पिछली बार कितना था, 228 करोड़ का, यानी कि 60 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, जो कि नंबर अमेजिंग है। पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो 850 करोड़ से 1250 करोड़ यानी कि 400 करोड़ की तेजी, तो मैं कहूंगा अल्टीमेट ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी प्रॉफिट में, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। अमेजिंग प्रॉफिट मुझे ये लग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में। देखिए इसीलिए कहता हूं मैं, ये चैंपियन शेयर है। करोड़पति बनाने वाला स्टॉक जो है वो, उसकी वैल्यू जरूर देखा कीजिए आप कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से। करंट सिचुएशन ही नहीं, आपको फ्यूचर सिचुएशन भी देखनी है उसकी कि हाँ ये फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है, उस एस्पेक्ट से भी सोचना है। तो वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे सीधे 12 रुपए के आसपास से अर्निंग पर शेयर बढ़ के 17 रुपए के आसपास हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपने देखा, अल्टीमेट में कहूंगा इसको। और ओवरऑल आपने स्टॉक के परफॉर्मेंस नहीं देखी है तो देखिए परफॉर्मेंस, जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से ग्रो किया है। एक अमेजिंग 706 करोड़ से 6000 करोड़ के आसपास तक गया। यही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए आप किस तरीके से ग्रो किया। अमेजिंग ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में जो मुझे देखने को मिल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे देखिए 170 करोड़ से आज की डेट में प्रॉफिट 1100-1200 करोड़ के पार जा चुका है। तो नंबर बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अमेजिंग लग रहे होंगे। जरा एक नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी, कितने लोग इसमें इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 28 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे 7% से ऊपर पैसा लगा रखा है। 5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स म्यूचुअल फंड हाउसेस के बात है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 362 ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 22% की होल्डिंग है। 15-16 करोड़ के आसपास शेयर्स इनके पास है। उसके अलावा जरा देखिए किस तरीके से होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 4 इंश्योरेंस कंपनीज ने 9% की होल्डिंग रखी हुई है। 6 करोड़ से ज्यादा शेयर्स इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी के खुद के पास 6 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं, 8.43% की इसकी होल्डिंग है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए बात करता हूं रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहां पे कम नहीं, बढ़िया होल्डिंग बना के रखी हुई है। 1,20,000 ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है
इस पे भरोसा जताया हुआ है और 3 करोड़ से ज्यादा शेयर्स अपने कब्जे में किए हुए हैं। 4.60% की होल्डिंग है। ऐसे इन्वेस्टर जिनकी अमाउंट 2 लाख से ऊपर लगा हुआ है, 8 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 38 लाख शेयर्स यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। तो आपने ये देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न इस शेयर का। अब देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस शेयर को और डिटेल में, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पे कहां पे स्टैंड करता है। शेयर तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है ये, क्योंकि इसकी फ्यूचर वैल्यू दिखती है और टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से स्टैंड करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से और आप मंथली चार्ट का रिटर्न देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई शेयर दमदार है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन जो आता है, ये देखिए 2018 में किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन आया था, उसका रिजॉल्व होना जरूरी होता है किसी भी स्टॉक में एंट्री के लिए। आईजीएल की मैं बात कर रहा हूं, ये मंथली चार्ट है और आपने देखा कि रिसेंटली इसने 535 का पीक बनाया और वहां से, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी किसी स्टॉक में बड़ी तेजी आए तो उस स्टॉक को पानी पीने आना जरूर चाहिए, एक पीरियड ऑफ रेस्ट जरूर चाहिए, यानी कि पुराने इन्वेस्टर निकलेंगे तभी उसमें नए इन्वेस्टर आते हैं। देखिए करेक्शन और अब फिर से नई तेजी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार आपको एक चीज यहाँ पे कह रही थी कि स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है, इसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए 280 के लेवल से वीकली चार्ट्स पे ये भागा काफी स्पीड और ये सीधे गया 480 के लेवल पे। 280 से 480 जाना मतलब कि सीधे सीधे 200 पॉइंट का इजाफा एक महीने के अंदर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उसके बाद इसको रेस्ट करना था और वो रेस्ट का पीरियड देखिए आप, ये पूरा का पूरा अभी मैं कहूंगा करंट स्टेट इसकी रेस्ट वाली पीरियड चल रहा है। अभी रेस्ट वाले पीरियड में भी आप हल्की तेजी जरूर देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो है वो करेक्शन ही चल रहा है। अब जो है ये करेक्शन जो है रिजॉल्व होना जरूरी है और अभी फिलहाल रिजल्ट तो जबरदस्त आया है, लेकिन अभी भी इसके लिए जिस तरीके से 520 और 535 की ये रेंज एक जो है मैं कहूंगा ये ऑल टाइम हाई को पार करने के लिए एक साथ पार करना टफ होता है। इसीलिए इसके नियर कंसोलिडेशन जितनी हो उतनी बढ़िया है, उतनी अच्छी बात है और करंट सिचुएशन में हम वही देख पा रहे हैं। फिलहाल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि शेयर ने किस तरीके से 280 के लेवल से सीधे सीधे 400 के लेवल की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो एक कर्व वाला कर्विंग टॉप जो यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। ये देखिए बिल्कुल मतलब कि हल्की पड़ गई स्पीड। जब ये स्पीड हल्की पड़ी है आप देखिए क्लियरली, तो अभी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जो है स्पीड हल्की पड़ी है और अभी के टाइम पे ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है और 2050 ईएमए के आसपास ही ये लाइन जो है प्राइस इसी के रेंज में जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें बहुत टाइम हो चुका है इसको स्पीड रुके हुए। अगर इसी तरीके से सिचुएशन रही तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएगा और जो है डेली में बियरिश क्रॉसओवर बन सकता है। अगर क्योंकि बहुत टाइम से ये इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं या तो इसमें तेजी की जरूरत है और जिसके थ्रू ये मुझे लगता है कि अगर इसी रेंज में चलता रहा तो ये बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस स्टॉक को थोड़ा सा एक बड़े करेक्शन की तरफ लेके जाएगा। 420 के आसपास जो है वो हमारे पास यहाँ पे 200 SMA की लाइन है डेली की। अब बात करता हूँ आवरली चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है। आवरली चार्ट पे भी आप देखोगे तो फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सी चलती हुई दिख रही है, रेंज बाउंड कंप्लीटली। तो इंपॉर्टेंट है ये रेंज को पार करके इसका अपसाइड मोमेंटम दिखाना रादर देन डाउन साइड। अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा तो दैट विल बी ए पॉजिटिव। बट एक चीज को हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपना कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, इसीलिए अपना जो है हेलमेट पहन के चलना है। जब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि भाई डीप स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और वो आपके वीकली और मंथली के बेसिस पे। जैसे कि फिलहाल वीकली का लो पॉइंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 420 के आसपास का लो पॉइंट है और अभी के टाइम पे करेक्शन रिजॉल्व हो तब जाके एंट्री करोगे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। और 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को आप देख सकते हो कि कैसे पूरा का पूरा फ्लैट सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की हमने सारी डिटेल्स देखी किस तरीके से यहाँ पे बड़े शेयर होल्डिंग, एफपीआई की बड़ी होल्डिंग है, साथ में कंपनी ने जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और रिजल्ट आपने ओवरऑल देखा बेहतरीन रिजल्ट के साथ साथ 2 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड भी यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल रिजल्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात आपको ये फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक जो है टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज ज्वाइन नहीं की तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपको शेयर कर रहे हैं वो न केवल खाली डाटा या फिर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई है चीजें बेसिक्स के साथ साथ, और साथ के साथ आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स को जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर कीजिए, और उसमें से एक प्रॉपर सेटअप्स जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने, किस तरीके से एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, ये चीजें आपको बताई गई हैं। तो इनके ऊपर फोकस हमारा है। और वाइंड अप करता हूं वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू।